हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ। मुझे काफ़ी डीएम आए जिसके कारण मुझे नई वीडियो बनानी पड़ी कि मुझे पता चला कि काफ़ी सीरियस कैंडिडेट जो है मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, जिनको मुझे भी जो प्रॉब्लम थी उनको भी सेम प्रॉब्लम है। तो जो मुझसे कमेंट में पूछा गया, सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैं भी फेस कर रहा था कि इंग्लिश में नाउन क्लोज आ रही है या नहीं आ रही। तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव्स क्लोज, कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच एरर ये वगैरह कुछ नहीं आ रहा है इंग्लिश में। जो नॉर्मल आप मॉक टेस्ट में देखते हैं वही आ रहा है सेम। और आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे। हाँ, होमोनिम्स आप ज़रूर करके जाएँ। होमोनिम्स में अच्छा क्वेश्चंस आ रहे हैं। होमोनिम्स का एक क्वेश्चन ज़रूर डाल रही है एसएससी। और इंग्लिश के अंदर जो रीडिंग कंप्रेंशन है उसका भी जो क्वेश्चंस नॉर्मल आते थे वैसे नहीं आ रहे हैं। अब आ रहा है, उसका टोन पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है एक का, और स्टेटमेंट वाइज उसमें भी डाल रहा है कुछ ना कुछ कि स्टेटमेंट के कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हाँ, तो इंग्लिश में ये है, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी वाइफ का भी एक्सपीरियंस रहा कि इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको एंड में पढ़ करना, टाइम बचे तो उसको स्टार्टिंग में मत करना, क्योंकि वो बड़ा आ रहा है और बड़े में भी उसके अंदर जो इजीली आप उसको जल्दी से जज नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर है उसको लास्ट में करें। जो उसकी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो अपनी, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना। जो भी स्टार्टिंग में आपको लगता है कि जिसके अंदर आप स्ट्रांग हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं रीजनिंग में, कुछ लोग होते हैं मैथ्स में, और जीके में तो सबका ऐसे ही रहता है। तो आप लोग ये सोच के चलना कि स्टार्टिंग में एक ऐसा पकड़ लूँ जैसे कि रीजनिंग पकड़ लो, जिससे तुम्हारा मोराल उस टाइम पे अप हो जाए, तो आपका एग्ज़ाम में इजीली हेल्प हो जाएगी। बाकी जीके आप स्टेटमेंट वाइज है, मैंने आपको रिकमेंड किया ही है परमार सर की वीडियोस, जो स्टेटमेंट वाइज वाली कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। उससे आपके तुक्के भी लगेंगे ना, तो भी चांसेस है वो क्लियर होने के अच्छे। और ज्योमेट्री के अंदर डीआई नहीं आ रही, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, मेन कुछ भी नहीं आ रहा जो हमने फेस किया था सिलेक्शन पोस्ट में, स्टेनो में। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिखे। मॉन्टी हॉल का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। स्क्रूनस, क्वार्टाइल, डेसिमल, बायनोमियल, कुछ भी नहीं आ रहा। सिंपल मैथ्स पूछ रहा है, आप सिंपल जवाब दे सकते हैं। ज्योमेट्री अलजेब्रा आ रही है लेकिन बहुत लाइट क्वेश्चन। ज्योमेट्री से जैसे सर्कल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सर्कल में मैंने आपको बताया था कि सेक्टर का फॉर्मूला सेक्टर से पूछ रखा है। सेक्टर के अंदर इजीली आप निकाल सकते हो। सपोज करो आपको पता है कि अगर किसी की रेडियस दे रखी है 7, तो उसका एरिया 154 होता है। तो मुझसे पूछा हुआ था अगर 90 डिग्री सेक्टर का एरिया निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू कर दिया था मैंने 90/360। तो 1/4 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया और इजीली हो गया था। तो बहुत इजी था। और सर्कल वाला भी आप लोगों को पता ही है। सर्कल के अंदर यार, जैसे अगर सर्कल का एरिया दे रखा है 8 रेडियस दे रखी थी एक सर्कल की, और 3 सेंटीमीटर उसका पथ दे रखा था एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब 11 सेंटीमीटर होगा उसकी दूसरी की। तो उसका जो पथ का एरिया निकालना था, तो 11 और एक 8, तो दोनों में से आप माइनस करके निकाल सकते हो एरिया। आपको इसका इजी वे पता होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना होता है, कॉमन लेके इजीली कर लोगे। 121 माइनस 64, जिससे आपका आ जाएगा 57 पाई। 57 पाई की वैल्यू बतानी है आपको, दैट्स इट। काफ़ी इजी था। मिक्सचर एलिगेशन के अंदर थोड़ा सा आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा हाइक मत बनाओ कि मतलब होगा नहीं, ईजिली हो जाएगा। आपके पास टाइम काफ़ी बचेगा। देखो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, मेरा मैथ्स मुझे लगता है कि 20 मिनट में कंप्लीट हो चुका था। इवन 20 से भी पहले ही कर दिया था मैंने। 20 मिनट में मान के चलता हूँ कि हो गया था। इंग्लिश में मुझे टाइम लगा था 12 से 13 मिनट लगे थे। और आपको भी लग सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप चांस ले सकते हो। जो रीडिंग कंप्रेशन है उसको पढ़ लो पहले। अदरवाइज़ आप स्लोली भी करोगे, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ नहीं आ रहा, स्लोप से आया है। जैसे कोडी ज्योमेट्री आपने कर रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसके अंदर पैरेलल लाइन पूछ सकता है, और इन्फिनिटी लाइन पूछ सकता है, और स्लोप पूछ सकता है। तो ये आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे। नहीं कर रखे तो मुझे बताना, मैं तीनों क्वेश्चन एक बार ही करवा दूंगा आपको साथ में। अगर आप बोलते हो तो एक बच्चे का कमेंट भी आया कि भैया मॉक करा दो। तो अगर चाहते हो कि एक मैं मॉक वैसा ही बना लेता हूँ और उसको समझा दूँ आपको, तो मैं वो भी कर लूँगा। बट उसके लिए आप मेरे को एटलीस्ट एक दिन का टाइम देना। अगर आपका जब एग्ज़ाम है आप मुझे बता दीजिए, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँ।
जैसी मेरी टीम है मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँगा। मुझे पता है सबका कभी ना कभी तो एग्ज़ाम है ही, एक दो दिन छोड़ के। तो आप जैसा बताएं, क्योंकि मेरे साथ मेरी अभी जॉब भी चल रही है। आज रात को मुझे 12 बजे शिफ्ट है मेरी, मुझे 12 बजे जाना होगा। और तो ये है मेरा आज का एनालिसिस था। बाकी आप लोग को पता ही है, कल एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ गया तो मेरे भी नंबर आ गए हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपना स्कोर कार्ड आपसे शेयर करूँगा, तो आप मुझे कमेंट करना जैसा भी हो। और अगर कुछ और चीज़ रहती है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। टिल दैट बाय बाय।